माय नेम इज़ नितिन गुप्ता एंड मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया में फ्री स्पीच को लेकर कितना सपोर्ट चल रहा है आजकल, जो इंटेलेक्चुअल्स में जेएनयू में कितना फ्री स्पीच का सपोर्ट है। पर मेरे मन में आता है कि ये फ्री स्पीच का सपोर्ट जो है ये सीजनल होता है क्या। अभी थोड़े दिन पहले कमलेश तिवारी ने प्रॉफिट के बारे में कुछ कमेंट किया था, तो उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, उसमें अरेस्ट कर लिया गया एज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। 2.5 लाख लोग मालडा में जुलूस निकाल रहे थे, कमलेश तिवारी को फांसी दो, सरतन से जुदा, पुलिस स्टेशन जला दिए। पर इट वॉज कमलेश तिवारी हु वॉज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। कुछ मुल्ला थे वो 51 लाख की बाउंटी रख रहे हैं कि कमलेश का सरतन से जुदा, बट कमलेश तिवारी वॉज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। राजदीप बड़ा मसीहा बन रहे हैं आजकल फ्री स्पीच का। कमलेश तिवारी के केस में बोलते हैं कमलेश तिवारी शुड बी पुट इन द सेम सेल एज दी पर्सन जो 51 लाख पैसे ऑफर कर रहा है उसका सर कलम करने के लिए। दैट्स हिज कमिटमेंट टू फ्री स्पीच। चार्ली हेब्डो हुआ था, सागरिका घोष आर्टिकल लिखती हैं, शुड कार्टून्स बी अ वेपन ऑफ लाफ्टर और वॉर। मतलब कार्टून्स वेपन है ऑफ वॉर, और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। वो फ्री स्पीच है भैया, वो इनोसेंट स्टूडेंट है, उसको एंटी नेशनल कैसे बोल सकते हो? हाई फैसिस्ट, हाई इमरजेंसी। अभी ब्रॉल हुई कोर्ट के बाहर, तो अच्छा है बड़ा, सारे जर्नलिस्ट आए सॉलिडारिटी में। पर जब शिरीन दलवी, जिन्होंने चार्ली हेब्डो कार्टून छापे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तब कहाँ गया था सारा जर्नलिस्टिक समाज आपका? आईबीएन लोकमत जिसने आईसिस कार्टून छापे थे, उसको ऑफिस वैंडलाइज कर दिया। कंप्लेन करना छोड़, एडिटर को उल्टा माफ़ी मांगनी पड़ी। तब कहाँ पे, तब कोई नहीं बोलता इमरजेंसी है, फैसिज्म है। तब सब खून का घूंट पी के बैठ जाते हैं चुपचाप, फ्री स्पीच की बात ही नहीं होती। तो अभी जेएनयू में बड़ा चल रहा है क्या फ्री स्पीच, फ्री स्पीच। तो मेरे को ये फ्री स्पीच में क्या ऑडिवन चल रहा है क्या मार्केट में, कि मालडा में मौन थे, अभी जेएनयू में ऑन हो गए हैं? साइन वेव चलती है क्या फ्री स्पीच की? मालडा में ट्रफ आ गया था, अभी जेएनयू में वापस क्रेस्ट आ गया, वापस हम खलीफे बनेंगे फ्री स्पीच के। वहाँ पे नारे लग रहे हैं कि अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। और उनको बोल रहे हैं कि 100 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। 100 करोड़ लोग हिंदुस्तान में सिर्फ एक आदमी के साथ खड़े हैं, उसके पीछे खड़े हैं, वो है सचिन तेंदुलकर। राज्यसभा में एमपी है, उसी पार्लियामेंट में बैठता है जिस पे अफजल गुरु ने अटैक किया था। तो 100 करोड़ अफजल गुरु के सिंपैथाइजर्स के पीछे कैसे खड़े हो जाएंगे? ये कितने कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? क्या 100 सचिन के पीछे, 100 अफजल गुरु के क्या 250 करोड़ की आबादी हो गई है क्या? आप समझा दो, आप जीरो लॉस आपने कैलकुलेट किया था, आपकी मैथ स्ट्रांग होगी, आप प्लीज़ हेल्प अस। भारत के टुकड़े होंगे, ये फ्री स्पीच है। दिस इज़ नॉट हेट स्पीच, दिस इज़ नॉट अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। और वहाँ कमलेश तिवारी के टुकड़े करने को लोग आ तो रहे हैं, ही इज़ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। मतलब कमलेश तिवारी के केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप सांप सूंघ जाता है सब लोगों को। तो आपके मन में आता है कि यार उस वाले केस में, रिलीजन के केस में कोई फ्री स्पीच सपोर्ट नहीं करता है, नेशन वाले केस में आप कुछ भी अनाप शनाप बातों को फ्री स्पीच के नाम पे सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके लिए रिलीजन क्या नेशन से बड़ा है क्या? अगर है सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ थियोक्रेसी। भाई जिस चीज़ को लेके आप रोज छाती पीटते रहते हो सुबह शाम तक, हिंदू तालिबान आ जाएगा, वहाँ भी हिंदुज़म, आर वी बिकमिंग हिंदू पाकिस्तान। तो मालडा में जो लोग फांसी मांग रहे हैं कमलेश तिवारी के लिए, उस बात पे चुप रह के आप क्या कर रहे हो? यू आर सपोर्टिंग अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ थियोक्रेसी। और आप लोग बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड लेके पूरी दुनिया को जज करते फिरते हो। सेम आप भी तो सेम कर रहे हो भाई। फांसी फॉर ब्लास्फेमी, कैपिटल पनिशमेंट फॉर ब्लास्फेमी, ये पाकिस्तान में होता है, अफगानिस्तान में होता है, ईरान में होता है, सऊदी अरब में होता है, ब्रुनई में होता है, मॉरिशियाना में होता है, थियोक्रेसीज में होता है। किसी भी सेकुलरिज्म के नाम पे बिल्कुल गंद मचा रखा है आप लोगों ने।
उमर खालिद स्टूडेंट है, विक्टिम है। इशरत जहां वो इनोसेंट स्कूल गोइंग गर्ल थी, वो इतनी इनोसेंट थी, बिहार के सेकुलर्स ने गोद ले लिया उसको कि भैया बड़ी होगी इसका कन्यादान कर देंगे। कंजक में बुलाते थे वहाँ के सेकुलर्स उसको। तो उनका इंतकाल हुआ, बड़ा बड़ा वैक्यूम है उनकी लाइफ में, पगला गए वो लोग। मतलब पहले तो कोई मानने को तैयार नहीं है, एलईटी की फिदायीन है, फिदायीन पे, सेकुलरिज्म के नाम पे। जब एस्टेब्लिश हो जाता है एलईटी की फिदायीन है तो गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं, फिर बोलते हैं फेक एनकाउंटर था। केपीएस गिल हीरो मानते हैं पंजाब इंसर्जेंसी खत्म करने के लिए, वहाँ एनकाउंटर में मरे बड़े लोग, वहाँ हानि निकली, क्यों? देवर बैड टेररिस्ट वहाँ पे जो मरे थे। और इशरत मरी यहाँ पे, शी वॉज अ गुड टेररिस्ट, शी वॉज मा टेररिस्ट, because her enemies were common to the enemies of Latin's cabal and the people in power at that time. तो ये गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट का फंडा तो पाकिस्तान में होता है, और आप यहाँ पे वही सेम चीज़ करके आप यहाँ मॉरल हाई ग्राउंड लेते फिरते हैं। यहाँ के इंटेलेक्चुअल जो हैं, कोर्ट क्यों नहीं ले गए? याकूब को कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन, इंडियन एक्सप्रेस छापता है एंड दे हैंग्ड याकूब। अब अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूट करता है तो ये उमर खालिद बोलते हैं कि अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, तेरे कातिल दे हैंग्ड। उमर खालिद, इंडियन एक्सप्रेस, थॉट प्रोसेस तो दोनों का सेम ही है। तो इंडियन एक्सप्रेस क्यों उमर खालिद को क्यों नहीं विक्टिम बताएगा? मतलब डिस्कोर्स इतना करप्ट कर दिया गया है कि उमर खालिद विक्टिम है, इशरत जहान विक्टिम है, माल्डा का मॉब विक्टिम है, हर कोई विक्टिम है। और कमलेश तिवारी, ही इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, वो एनएसए के अंदर जेल में पड़ा हुआ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में ना एक नए तरह का एलिटी आ गया है, उसको मैं बोलता हूँ लिबरल तालिबान। मतलब दे प्रैक्टिस सेकुलरिज्म ऑन स्टेरॉइड्स। ये वो लोग हैं, आप इनके सामने टेररिस्ट लाके खड़ा कर दो ना, उसको विक्टिम डिक्लेयर कर देंगे। वो टेररिस्ट प्रूव हो गया, फिर बोलेंगे भाई एनकाउंटर में क्यों मारा, कोर्ट क्यों नहीं ले गए, कोर्ट ले जाओ, फिर कोर्ट ने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर बोलेंगे एंड दे किल्ड आर विक्टिम। एंड इन दी प्रोसेस इतना माहौल खराब कर देंगे, दे विल मेक द पुलिस ब्लीड, दे विल मेक द आईबी ब्लीड, दे विल कॉल्स नेम टू द सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ अपना ये सेकुलर एजेंडा वो करने के लिए। मतलब स्पिन की कोई सीमा तो हो यार, आप टेररिस्ट को विक्टिम दिखा रहे हो, और आपके साथ थोड़ी सी ब्रॉल हो जाए कोर्ट के बाहर, उसको शेखर गुप्ता ट्वीट करते हैं कि दिस इज द टिनमन स्क्वायर मोमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हाइपरबोले की, एग्जैजरेशंस की कोई सीमा तो हो, कोई लिमिट तो हो, कुछ भी बक दोगे आप मार्केट में। एक ब्रॉल, वो टिनमन स्क्वायर मूवमेंट हो गई। कोई बोलता है आरएसएस आईसिस है, कोई बोलता है कि हिंदू तालिबान, वहाबी हिंदुइज्म। यहाँ पे भी लॉर्ड राम पे केस कराया किसी ने, हनुमान जी की पेशी है किसी कोर्ट में, सीता के आपके न्यूड पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं यूपी में, हनुमान पे कार्टून ट्वीट किया केजरीवाल ने, इतना इंसल्टिंग। सब कुछ नॉर्मल है। ये हिंदू तालिबान है, ये हिंदू वहाबिज्म है। और किसी एडिटर की हिंदुस्तान में जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती चार्ली हेब्डो कार्टून छाप दे, झाँक दे जाते हैं सारे लोग, वो फोबिया है। मतलब जिस गली में जाने में रूह कांप जाए, वो तो फोबिया है। और जिस गली में जाके रोज गरियाते रहो, कुछ भी ना ऑप्शन आप बकाओ, वो तालिबान है, हिंदू तालिबान, वहाबी हिंदुइज्म। समझ ही नहीं आ रहा किस लेवल का स्पिन चल रहा है। भारत के टुकड़े होंगे, जंग चलेगी, खून बहेगा, ये दिस इज कॉल टू वायलेंस। फ्री स्पीच होता है कि यार आई हेट इंडिया, आई क्रिटिसाइज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इवन हेट स्पीच इज फ्री स्पीच, पर दिस इज कॉल टू वायलेंस एंड यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द टू। अदरवाइज वी विल एंड अप सपोर्टिंग पीपल हु वांट टू ड्रॉ अ न्यू लाइन ऑन द मैप। और लास्ट टाइम जब मैप पे नई लाइन खींची गई थी 47 में, तो कितना कत्लेआम हुआ था।
तो मन में आता है कि यार ये फ्री स्पीच तो इनका बहाना है, इनको देश चलाना है। बिकॉज कुछ सेकुलर कबीले के, ये इंटेलेक्चुअल कबीले के लोग हैं, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि यार जो हमने फैसिज्म प्रॉमिस किया था, राइट्स प्रॉमिस किए थे, कुछ हो नहीं रहा है, तो ये पगला से गए हैं। तो राइट्स प्रॉमिस किए थे हो नहीं रहे हैं, तो विल प्रॉप अप दीज उमर खालिद्स जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। फैसिज्म नहीं आया है, तो अगर आप ऐसे लोगों पे एक्शन लोगे तो हम उसको छाती पीटेंगे, फैसिज्म फैसिज्म। कहीं तो यार बिल्कुल ही गंद मचा रखा है।